आजकल के डेटिंग कल्चर ने लाइफ पार्टनर चुनना कितना आसान बना दिया है ना। पसंद आए तो राइट स्वाइप और नहीं आए तो लेफ्ट। एक तरीके से सही भी है क्योंकि उसे देखते वक्त इतने सारे ऑप्शंस देखते हैं तो लाइफ पार्टनर चुनते समय नहीं देखने चाहिए क्या। एक तरफ जहां इस कल्चर ने हमें कई सारी सहूलियतें दी है, वहीं दूसरी ओर कई सारी बीमारियों के खतरे भी दिए हैं। What if HPV swipes right on you? सारा अली खान का ये एड तो आपने देखा ही होगा, नहीं? सोशल मीडिया पर ये एड बहुत वायरल हो रहा है। इसमें वो HPV के बारे में बात कर रही हैं। HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक तरीके का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि आपको आपके पार्टनर से सेक्स के दौरान मिल सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग हर शख्स जो कि सेक्सुअली एक्टिव है वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी इस वायरस की चपेट में तो आता ही। समय के साथ ये वायरस स्पेशली आज की जनरेशन के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि ये वायरस आपको प्राइवेट पार्ट में मस्से से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी दे सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी HPV को लेकर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तकरीबन 100 तरीके का हो सकता है। आप इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से 14 स्ट्रेन हाई रिस्क में काउंट होते हैं और बाकी के लो रिस्क में। HPV संक्रमित व्यक्ति के साथ स्किन कांटेक्ट यानी त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है, जो कि वजाइनल, एनल या फिर ओरल सेक्स के समय हो सकता है। HPV वायरस त्वचा में मौजूद छोटी छोटी दरारों से अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद ये त्वचा की सबसे गहरी सतह बेसल लेयर में पहुंचकर कोशिकाओं को संक्रमित करता है। धीरे धीरे जैसे ही संक्रमित कोशिकाएं विभाजित होती हैं, वैसे ही ये वायरस अपनी कॉपी यानी प्रतियां बनाना शुरू कर देता है। संक्रमित कोशिकाएं त्वचा के विभिन्न स्तरों से गुजरती हुई ऊपर की ओर आ जाती है और नए वायरस छोड़ती है, जिससे एक से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। ज्यादातर केस में हमारी व्हाइट सेल्स इन संक्रमित कोशिकाओं को 2 साल के भीतर खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो ये संक्रमण खत्म नहीं होता। अगर ये कोशिकाएं कम जोखिम वाले HPV से संक्रमित है तो मस्से का रूप ले लेती हैं, और अगर ये ज्यादा जोखिम वाले HPV से संक्रमित हैं तो ये क्षतिग्रस्त कोशिकाएं कैंसर ट्यूमर का रूप ले सकती हैं। संक्रमित कोशिकाओं के बारे में जानने के लिए आप पेप्समेयर टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट में ब्रशनुमा टूल को एनस या सर्विक्स में डालकर सेल सैंपल लिए जाते हैं। इनका परीक्षण कर कैंसर ट्यूमर बनने से पहले ही सही कदम उठाए जा सकते हैं। हाई रिस्क वेरिएंट के ज्यादातर केसेस में कोई संकेत नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये और भी खतरनाक हो जाता है। इसमें महिलाओं के केस में वजाइनल और सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर शामिल है। ये वेरिएंट इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में इसके कोई संकेत नहीं मिलते। ये बहुत ही चुपकी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होता है। भारत में 15 साल और उससे ऊपर की तकरीबन 500 मिलियन लड़कियों को HPV की वजह से सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। वर्तमान में तकरीबन 1,23,000 महिलाओं को हर साल इसी वायरस की वजह से कैंसर होता है। इनमें से हर साल तकरीबन 77,000 महिलाओं को यानी हर 7 से 8 मिनट में एक लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये वायरस केवल महिलाओं के लिए खतरनाक है? जी नहीं, पुरुषों को भी इससे कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। इसमें पीनिस, एनिस, मुंह और गले का कैंसर शामिल है। हाल ही में किए गए कई सारे शोध में एक्सपर्ट्स ने इस बात का पता लगाया कि केवल तंबाकू ही ओरल कैंसर का कारण नहीं है। HPV भी इसका एक कारण हो सकता है, जिसके आंकड़े साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि मैं तो हेल्दी हूँ और मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे HPV का खतरा है? तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपके संबंध एक से ज्यादा लोगों के साथ हैं, या फिर पहले कभी रहे हैं, या फिर इस बीमारी की फैमिली हिस्ट्री रही है, तो आपको इस वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए। इसी के साथ अगर आप धूम्रपान करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, अगर आप कभी कभी या हमेशा अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, या फिर आप 5 साल से ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं, तो आप भी खतरे में हैं। ये वायरस मां से बच्चे को भी मिल सकता है। अगर प्रेगनेंसी के समय मां को HPV की वजह से वजाइनल वॉर्ड्स हैं या फिर प्राइवेट पार्ट में कहीं भी वॉर्ड्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि डिलीवरी के समय वो वॉर्ड्स बच्चे को मिल जाएं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम होती है और ज्यादातर बच्चों की बॉडी खुद ब खुद इस वायरस से रिकवर कर लेती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे में रेस्पिरेटरी पेपिलोमोटोसिस नाम की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है।
ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें बच्चे के गले में मस्से हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाता और ऐसे समय में तुरंत सर्जरी की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं HPV के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी तक HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का कोई भी इलाज संभव नहीं है। केवल बचाव के माध्यम से इसकी केसेस को कम किया जा सकता है, जिनमें सबसे अहम मेजर है इम्यूनाइजेशन यानी HPV वैक्सीनेशन। सैडली कैंसर के इतने बढ़ते हुए केसेस के बावजूद भी ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं है और ना ही ऐसी कोई कंपनी है फिलहाल इंडिया में जो इसकी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा सके। आपको इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये वैक्सीनेशन आपके लिए थोड़ी महंगी हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी HPV वैक्सीन को आम लोगों के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। ये वैक्सीन भारतीय बाजार में कब उपलब्ध होगी, इस बारे में कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं है। HPV इन्फेक्शन से कॉन्डोम जो प्रोटेक्टिव सेक्स के काम में लेते हैं वो भी पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड आउट कर जाता है। वैक्सीन एक बेटर विकल्प है। वैक्सीन जैसे गार्डासिल है या सर्वरिक्स है, ये आपको एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करते हैं वो कुछ ही HPV वेरिएंट्स पे काम करते हैं, उसमें कैंसर और मसे वाले वेरिएंट्स भी कवर्ड होते हैं। जो इसके डोजेज है वो 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को 2 डोजेज देते हैं, जो 0 और 6 मंथ्स पे होती हैं। जो 15 साल से 45 साल के लोग हैं उनको 3 डोजेज देते हैं, जो 0, 1 और 6 मंथ्स में है। HPV वैक्सीनेशन केवल महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी अब बहुत ज्यादा जरूरी होने लगा है। हालांकि हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते केसेस देखकर डॉक्टर महिलाओं पर इस बात का ज्यादा जोर डालते नजर आते हैं कि उन्हें तो ये वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। अगर आप इस वैक्सीनेशन को लेते हैं तो इस कैंसर की संभावना कई गुना कम हो जाती है। और वो कहते हैं ना, इलाज से बेहतर सुरक्षा है और वो आप ही के हाथ में है। कितना अजीब है ना, जब हम किसी पार्टनर को चुनते हैं तो हम घर, गाड़ी, नौकरी, यहाँ तक कि उनकी फूड हैबिट्स भी देखने लगे हैं, लेकिन हम बीमारियों के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करते। बदलते जमाने के साथ हम कई मायनों में एडवांस हुए हैं। आज शादी जैसे बड़े डिसीजन को लेने से पहले सामने वाले को फिजिकली, मेंटली और कई सारे दूसरे स्तरों पर जांचना और परखना सही समझा जाता है। खुले विचारों के साथ हम फॉरवर्ड तो हो गए, लेकिन इसी के साथ अगर थोड़ी सी स्मार्ट हो जाएं तो हम कई सारी बीमारियों को बाय बाय बोल सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हम मुद्दों पर बात करते हैं और आपका साथ भी हमें मिलता है। ये दिखाता है कि आज की जनरेशन कितनी फॉरवर्ड हो गई है और किस तरीके से बेबाकी के साथ खुलकर इन सारी चीजों पर बात करती है। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को कम से कम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि HPV के लिए अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और ऐसे टॉपिक के साथ जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।